नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट वीडियो में। आप सबों का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रघुवर दास के बारे में चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसमें ट्वीट कर लिखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिस प्रकार से अनुबंध कर्मियों को तड़पाया है उसे इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन से कि आपके इतिहास को काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से वादे किए थे, आपने जिस तरह से ट्वीट किए थे, आपने वे वादा पूरा नहीं किए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तो पारा शिक्षकों को एक मुश्त बहुत मानदेय बढ़ाया था, आपने भी बढ़ाया है, लेकिन आपने स्पष्ट कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन को लागू करेंगे अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है। जैसा कि आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं, जब भाजपा देश में अनुबंध कर्मी व्यवस्था लेकर आई थी तभी उसने जता दिया था कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं और सपनों के लिए उसके दिल में कितनी जगह है। लोग इसके लिए सिर्फ खिलौना मात्र थे और रहेंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। उस समय जो ट्वीट किए थे इन्होंने, और लिखा है 5 साल लाखों अनुबंध कर्मियों को पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, रसोईया, जलसहिया, मनरेगा कर्मी, कृषक मित्र, ई मैनेजर आदि को इस दमनकारी रघुवर सरकार ने प्रताड़ित किया है और झारखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और अंत में इन्होंने लिखा है, मैं एक झारखंडी बेटा अनुबंध कर्मियों को उनका हक, उनका अधिकार जरूर दूंगा। सरकार बनते ही अनुबंध कर्मियों को नौकरी को अस्थायी कर 8 साल तक किया जाएगा। साथ ही समान कार्य का समान वेतन भी मैं लागू करूंगा। अनुबंध कर्मी शब्द को ही मैं झारखंड से मिटा दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो बात उन्होंने लिखा है, ऐसा लग रहा था जैसे कि अनुबंध कर्मियों को इन्होंने 60 साल ही कर देंगे और वेतनमान मिल ही जाएगा, समान काम के लिए समान वेतनमान। लेकिन इस वक्त जो नज़ारा बना के मुख्यमंत्री जी रखे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको सत्ता में कायम रहना है तो अपनी सत्ता को बचा लीजिए, अन्यथा आपकी ऐसी हालत होगी जो रघुवर दास क्या पूरी झारखंड की जनता और पूरे झारखंड के नेता मंत्री भी देखेंगे। क्योंकि आपने जो इतने बड़े वादे किए हैं, इस वादे से आप झारखंडी का बेटा नहीं है, आप किसी दूसरे राज्य या फिर यहाँ कह सकते हैं कि भारत के बाहर का राज्य या फिर अंग्रेज या विदेशी हैं आप। क्योंकि आपने इतने बड़ी चुनावी मुद्दा जो आपने खुद ट्वीट कर कहा था उसको आप पूरा करने में मुकर रहे हैं। इस वक्त आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे, नहीं तो जिस सत्ता और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वहां से उतरने में सेकेंडों नहीं लगेगा और आप नीचे बोरा में आकर के बैठेंगे। दोस्तों, इस वक्त का वीडियो में आपको जो मैं बताया, झारखंडी बेटा इन्होंने कहा था और अपने चुनावी मुद्दा बनाया था। दोस्तों, आप इस पर ध्यान जरूर रखेंगे। और इस वक्त उन्होंने 60 साल और समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की बात कही थी, जिससे वे मुकर रहे हैं। न मीडिया के बीच में आ रहे हैं, ना किसी तरह की बात कर रहे हैं, ना ही टेट पास की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो कि आकलन की तो दूर की बात है। टेट पास के लिए भी वेतनमान उन्होंने लागू करने का कुछ नहीं कहा है। इस वक्त 82 दिन आज धरना पर हो चुका है, चूँकि अनशन भी जारी है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बार चुनावी मुद्दा का वादा लेकर आने वाले मंत्रियों और विधायकों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।